डेली विजिटर मेरे भाई मुझे कॉल करते हैं, जहाँ हमारी बहनें हमें कॉल करती हैं, तो वो यही कहती हैं कि हमने वोट डालना ही नहीं है इनको। मैंने कहा आप डाल कहाँ रहे हो? बोलते हैं हमने डालना नहीं किसी को। कांग्रेस आई, उन्होंने बेवकूफ़ बनाया, बीजेपी आई तब भी बेवकूफ़ बनाया। तो मुझे बताइए, अगर ये लोग आज की डेट में, बिल्कुल सही बोला आपने, बेसिकली हमारे डेली विजिटर्स को लेके, जहाँ हमारी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, होम गार्ड्स हों, एसपीओस हों, हमारे जो बेचारे बेरोज़गार लड़के जो काफ़ी लंबे समय से अपनी नौकरियों के लिए जो है हर तरफ से डिमांड करते रहते हैं, और अगर कोई फॉर्म लगता है तो फॉर्म भरने के बाद किसी न किसी तरीके से कोर्ट में लिटिगेशन लगाई जाती है, जहाँ स्कैम हो जाते हैं। जिस तरीके से 6 साल से 10 साल से जो है उनकी बस आजू भी जो उनकी जो एज भी है वो भी अपनी मतलब कि पूरी हो चुकी है, वो किस तरीके से किस स्ट्रेस में वो रह रहे हैं, चाहे वो नशे की तरफ जा रहे हैं, क्राइम की तरफ जा रहे हैं, ये हमारे लिए प्रशासन नहीं सोचता। ये हमारे जो आज इलेक्शन का बिल्कुल बचते ही अपने आप को चमकाने के लिए, अपने आप को दर्शाने के लिए कि हम बहुत सक्षम लीडर हैं, हम बड़े अच्छे लीडर हैं, हमें वोट डालिए, हम मेंबर पार्लियामेंट में बैठेंगे, जब वहाँ पहुँचेंगे तो हम जम्मू कश्मीर का उद्धार कर लेंगे। जो आज की डेट में इलेक्शन में खड़े हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, ये पहले भी मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, पहले भी वहाँ दिल्ली में जाके इन्होंने अपने उस कुर्सियों में बैठे हैं। तो तब कौन सा जम्मू कश्मीर का नया जम्मू कश्मीर आपने बना दिया? तब कौन सा आपने जम्मू कश्मीर का उद्धार कर दिया? आप 10 साल, 15 साल, 20 साल कोई भी पार्टी को, मैं एक पार्टी को पर्टिकुलर नाम लेता हूँ, इन दोनों पार्टियां जो जम्मू कश्मीर के अंदर फेमस हो रही है, कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों में पूछूं कि अगर आपने कोई एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर दिल्ली में बिठाया तो वहाँ पे बिठा के हमारे किसी डेली विजिटर का इंसाफ हुआ? आपने सिर्फ उनको अपना वोट कार्ड यानी कि वोट के नाम पे राजनीति करने का कार्य किया। हमारी आशा वर्कर जो 2000 लेती है, 2004 से लेकर अब तक जो है इतनी लड़ाई लड़ रही है, तो मुझे बताइए उसका इंसाफ नहीं आप कर पाए तो आप वोट किस तरीके से मांग रहे हो? कोविड के समय में इतना काम किया उन्होंने, अभी तक उनको सैलरी भी नहीं मिली है कई लोगों को। देखिए 2000 रुपया उनको एक इंसेंटिव के रूप में मिलती है कोविड के चलते हो, जहाँ अभी भी टिल नाउ अभी भी कोई इलेक्शन ड्यूटी हो, आधार कार्ड बनाना हो, किसी का हेल्थ कार्ड बनाना हो, जहाँ सर्वे करना हो, जहाँ इलेक्शन ड्यूटीज़ हो, तमाम हमारी वो आशा वर्कर बहनें करती हैं। लेकिन उनको जो उनका हर्जाना दिया जाता है वो सिर्फ 2000 दिया जाता है। 2000 वो भी इंसेंटिव के रूप में, ना ही वो वर्कर हैं ना ही उनके लिए सैलरी है। तो मुझे बताइए, जब जम्मू कश्मीर के अंदर अगर इस तरीके का भेदभाव होगा तो नेचुरली बात है कि लोग भड़केंगे। लोग आज भी कुछ डेली विजिटर मेरे भाई मुझे कॉल करते हैं, जहाँ हमारी बहनें हमें कॉल करती हैं, तो वो यही कहती हैं कि हमने वोट डालना ही नहीं है इनको। मैंने कहा आप डाल कहाँ रहे हो? बोलते हैं हमने डालना नहीं किसी को। कांग्रेस आई, उन्होंने बेवकूफ़ बनाया, बीजेपी आई तब भी बेवकूफ़ बनाया। तो मुझे बताइए, अगर ये लोग आज की डेट में स्थिति में पैदा हो चुके हैं, सॉरी अपना स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हमने इलेक्शन ही बॉयकॉट करनी है, हमने सीधा नोटा दबाना, तो मुझे बताइए ये सबसे बड़ा हमारी लोकतांत्रिक या हमारी डेमोक्रेसी या हमारी राजनीति के अंदर बहुत ही बड़ा एक झटका है। और मैं चाहता हूँ कि इसकी शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जैसे इंसान के अंदर शुद्धिकरण होती है, वैसे राजनीति के अंदर करना जरूरी है, क्योंकि राजनीति के अंदर कोई नए चेहरे आएंगे, विचारधारा वाले जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, चाहे हमारे वो सोशल एक्टिविस्ट हों, चाहे हमारे यंग लोग हों, अगर वो ग्राउंड लेवल से उठ के अगर उनको लोगों का नुमाइंदा बनाया जाएगा तो मैं पढ़े लिखे अच्छे लोग जो होंगे तो वो मुझे लगता है कि असेंबली के अंदर या मेंबर पार्लियामेंट के अंदर जो है उनकी आवाज़ बन सकते हैं। लेकिन बार बार वही चेहरे उठा के, बार बार वही गाड़ियां उठा के लाते हैं, तो मुझे बोले वो तो फेल होंगी, उनकी तो ब्रेकें वैसे ही फेल हैं और अब फिर से होंगी। तो मुझे बताइए, अगर कोई अच्छा चेहरा, कोई नौजवान चेहरे अगर आपके जम्मू कश्मीर के अंदर आएंगे, चाहे वो असेंबली की बात हो चाहे वो लोकसभा की बात हो, तो नेचुरली बात है कि वो चेंजिंग लाएंगे। और चेंज और परिवर्तन लाने से हर एक चीज़ का जो है वो अपना सिस्टम चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे बार बार वही लीडर अपनी एक दूसरे की पार्टीबाजी की लड़ाई के चक्करों में पिसेंगे तो हमारी जनता ही, और जो आज की डेट में पिस रही है वो जनता ही पिस रही है। एक दूसरे के पीछे नारे लगाते जा रहे हैं, जब ये इलेक्शन खत्म होगी या कोई जीत जाएगा तो वो इसी के रूमों के अंदर बैठे रहेंगे, या पब्लिक वैसे की वैसी रोड पर फिर से नारे लगाती रहेगी। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर कहीं ना कहीं आपने चेंजिंग लानी है तो इन लीडरों से हट के कोई नया लीडर, अच्छे लीडर, यंग लीडर, यूथ को आगे लाया जाए और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है परिवर्तन लाया जाए, तब जाके जम्मू कश्मीर के लोगों का उद्धार होगा। अगर पुरानों को ही आप लाते जाएंगे, पुरानी चीज़ें आप दोबारा इस्तेमाल करते जाओगे, तो मुझे लगता नहीं है कि जम्मू कश्मीर का भी उद्धार हो सकता है। ये वही लोग, वही चेहरे, वही लीडर, वही एमपी, वही मंत्री, वही संतरी अगर बार बार लाओगे तो जम्मू कश्मीर वैसा का वैसा रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग आने वाली नहीं। परिवर्तन की आपने बात की, लेकिन जो युवा है वो नशे की ओर बढ़ता जा रहा है, उसमें लड़कियां काफ़ी ज़्यादा
इन्वॉल्व है। देखो ये परिवर्तन है ना जम्मू कश्मीर के अंदर, इनकी लीडरशिप की वजह से, इनके इस राजनीतिक जो इनका अभी चल रहा सिनेरियो, उनकी वजह से। अगर यहाँ पे रोजगार होता, अगर डेली वेजर परमानेंट किए होते, हमारी आशा वर्कर या होम गार्ड या एसपीओ अगर उनको परमानेंट किया होता, या यहाँ पे रोजगार हर साल निकाले होते, तो ये जो चीज़ें हैं, क्राइम और जो ड्रग्स है, ये इतना नहीं फैलता। लेकिन अगर ड्रग्स भी अगर आ रहा है, अब तो चलो पुलिस भी काफ़ी एक्शन में अपना लगी हुई है। और मुझे बताइए कि अगर ये चीज़ें पहले की होती तो आज जम्मू कश्मीर जिस लाइन में, जिस कगार पे है, वहाँ नहीं होता। लेकिन इन्होंने मजबूरन जो है, हमारी राजनीति जो इस टाइम जम्मू कश्मीर की है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए है। इनको कोई किसी से नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे लीडर हैं जो पार्टी इस टाइम आगे बढ़ रही है उसके साथ चले जाते हैं हाथ मिलाने के लिए, पब्लिक के लिए नहीं सोचते। अगर वो पार्टी डाउन होती है, उसको छोड़ते दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ये खुद पार्टी के सगे नहीं, तो मुझे बताइए जनता के सगे कब होंगे? ये मैं अपनी पब्लिक के ऊपर सवाल पूछता हूं। जब ये उनके सगे नहीं हुए जिनके नाम पे पार्टी में आकर अपने चेहरे चमकाते हैं, ये आपके कब सगे होंगे? और सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों को जागना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए कि हम किस इंसान को वोट दे रहे हैं, किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। आप पार्टी देख के भी अगर वोट देंगे, कम से कम इंसान देखिए, और वो इंसान भी अपनी सक्षम है नहीं है, वो भी चीज आप देखिए। आप बार बार अगर ऐसी चीज करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर कभी बदलाव नहीं आ सकता। लेकिन इलेक्शन से पहले जो है हर लीडर जो है वो हर घर पे जाकर वोट मांगता है हाथ जोड़कर कि हमें वोट दे दीजिए। ये लीडरों की जो ये चापलूसियां होती है ना, ये वही होती है कि हर घर जाएंगे और वोट मांगेंगे। जब वोट ले लिया तो अगर जीत गए तो हम कहीं नहीं जाएंगे, अगर हार गए तब भी हम कहीं नहीं जाएंगे। तो अब अगर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, हर घर जा रहे हैं, इनको अब कोई मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, दरबार, कोई भी चीज़ का सत्संग, कोई भी पहाड़ी इलाका, कोई भी बॉर्डर इलाका, अब ये कुछ नहीं छोड़ेंगे, हर जगह जाते जाएंगे। आप देख लेना, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज बोल रहा हूँ, 4 जून के बाद अगर ये जीते ये तब भी ना दिखेंगे, अगर ये हारे ये तब भी नहीं दिखेंगे। मैं तब भी बोलूंगा 4 जून के बाद कुछ पब्लिक को जो आज पागलों की तरह पीछे लगी है, भेड़ों की तरह, उनको पूछूंगा अब बताइए कहाँ हैं वो आपके लीडर जो आज आपके बीच नहीं आ रहे। बस वो इलेक्शन आते ही आपके साथ खड़े होंगे, उसके बाद नहीं दिखेंगे वो, ये देख लेना आप। जनता ये भी कह रही है कांग्रेस को लाना है, भाजपा को भगाना है, क्योंकि जितने भी लीडर आते हैं वोट मांगने के लिए बहुत सारे वादे भी किए जाते हैं, लेकिन वादे वो पूरे नहीं करते हैं। तो उसी चीज़ को लोग लेकर कह रहे हैं कि भाजपा को भगाना है। देखिए, भाजपा 2014 के बाद अगर सेंटर में आई है, जम्मू कश्मीर में आई, उन्होंने जो कार्य किए हैं वो सब जनता को पता है, और सब हमारे अस्थायी कर्मचारी आशा बहनों को पता है। तभी जाके उनके अंदर रोष है कि बड़ी उम्मीद से हमने सरकारें लाई, हमारे सेंटर में प्रधानमंत्री जी को लाया, लेकिन आज हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है उस तरीके से उनके अंदर काफ़ी रोष है। तभी जाके जो है आज उनके साथ बाइकाट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी काम सीधे नहीं किए जो उनके लिए भी हम गुन गाएं। अगर कांग्रेस काफ़ी लंबे समय से थी, अगर 20-20 साल के, 25-25 साल के पुराने मुद्दे हैं, उनको हल करने चाहिए थे, उनको हल करके देने चाहिए थे कि दोबारा जो है कोई और सरकार ना बनती। लेकिन उनकी भी गलतियां हैं और जो आज तक हमें भुगतनी पड़ रही हैं, जो आज तक हम इनके चक्रों में पिस रहे हैं। और राजनीति के अंदर मैं पहले भी बोला कि शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है। शुद्धिकरण करने से राजनीति क्षेत्र के अंदर सुधार आएगा, क्योंकि उसके अंदर जो जिस तरीके से आजकल कभी कहते हैं कि अगर बीजेपी में जाएंगे तो वॉशिंग मशीन में जाके साफ हो जाएंगे, कहते हैं कि उसमें जाएंगे वो भ्रष्टाचार हो जाएंगे। ये जिस तरीके का एक दूसरे को इल्ज़ाम लगता है, ये इल्ज़ाम लगाना बंद करिए। जो पब्लिक के मुद्दे, उनके मसले हैं, उनको सुलझाने की बात करिए, और एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करना ये भी बंद करिए। ये वही लोग हैं, कभी बोलते हैं हम डोगरा के लिए जम्मू के लिए लड़ेंगे, और जम्मू के में बैठ के ही कश्मीरियों के साथ लीडरों से बैठ जाते हैं। ये इनके खुद के ईमान सीधे नहीं तो पब्लिक क्या सीधे करेंगे। और बात हमारे जम्मू कश्मीर के लीडरों की बात करें तो मुझे बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सही हैं। इनके सुबह इनके आपस में तू मैं होती, शाम को एक कमरे में इकट्ठे बैठे होते हैं। ये लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, और पब्लिक बेचारी इनके लिए लड़ रही होती है बाहर जाके, कभी दुकानों में, कभी मोहल्लों में, कभी किसी चौराहे के बीच कि तू ही वोट को ना पाना, उसने के ना वोट पाना, आपस में लड़ते रहेंगे। वो लीडर आपस में बैठ के चाय कप पियेंगे। जम्मू कश्मीर की जनता को जागना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर की जनता को सोचना पड़ेगा कि आप लोग किस तरीके से इनके उन चोचलों में आके फंसते जा रहे हो। आप एक सबसे जम्मू कश्मीर के अंदर अलग सिनेरियो बनाइए, इसको परिवर्तन कीजिए, पुराने चेहरों को, पुराने लीडरों को सबको हटा के नए नौजवानों को आगे लाइए, चाहे वो कोई भी हो, किसी एरिया का भी हो, जो जम्मू कश्मीर का परिवर्तन ला सके। अब मैं आखिर में जानना चाहूँगी, लोकसभा जो इलेक्शंस वो चल रहे हैं, और मैं आपको बता दूं अब हर जगह पे जो है जनसभा को संबोधित किया जाता है। कुछ दिनों पहले भी योगी आदित्यनाथ जी आए थे सांबा में, आज भी जो है मोदी जी उधमपुर में आए हैं। तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो डेली वेजर्स का मुद्दा उन पर गौर नहीं किया जा रहा, बाकी सारे मुद्दे उन पर गौर नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो जनसभा है उनको संबोधित किया जा रहा है।
देखिए, सबसे बड़ा उन लीडरों को, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर में आए हैं, उन्हीं का देश है, उन्हीं का जम्मू कश्मीर का सबका है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने भी सोचा था कि शायद हम भी जाएंगे वहाँ पे, कि उनके लिए बोलेंगे कि आशा वर्कर को डेली वेजर का इंसाफ किया जाए, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचे। और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ऑफिस में हम दोबारा से जो है रिव्यू अपना डालेंगे लेटर को, और हम बताएंगे कि जल्द से जल्द उनके मसले हल किए जाए। लेकिन अगर बड़ी बड़ी रैलियाँ की जाती हैं तो उनमें अगर इन मुद्दों को उजागर किया जाए तो कम से कम लोगों के प्रति जो है वो प्रेम भावना, उनका साथ देने का जो कार्य है वो शुरू रहेगा। जब ये वहाँ पे बातें उठेंगी नहीं, वहाँ पे बोलेंगे नहीं कि हमारे जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी कितनी है, हमारे लोग कितने परेशान हैं, क्राइम कितना है, ड्रग्स कितना है, अगर इस पे बात या इस पे इनिशिएटिव लेने की बात नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि लोगों का जो मन है वो भरेगा और वो उनके साथ कभी आने के लिए जो है वो तैयार